तो चलो अभी चलते हैं, वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ और मैं और एंजल के पापा लगवाएंगे और नाना जी तो लगवा चुके हैं एंजल के। देख लो ये भी आए हैं लगवाने के लिए सूजी। दोनों को डर रहे हैं। बाय बाय। सुई लगवाने के लिए निकल तो गए पर डर भी लग रहा है थोड़ा सा, बाकी और कुछ नहीं है। घबराहट तो होती ही है। अब देखते हैं वहाँ का, दिखाती हूँ कैसे कैसे है, कैसे लोग लाइन लगाए हैं। बहुत भीड़ तो चल रहा है अभी। और ये भी सुनने आया है कि अब गर्भवती महिलाओं को भी लगेगा टीका। तो जी पहुँच गए हैं और देखिए कितना भीड़ है और अंदर और है। ये तो सिर्फ बाहरी में खड़े हुए हैं, अंदर भी है। लगेगा, लगता है थोड़ा भीड़ है, लाइन लगना पड़ेगा। कहाँ तक पता तुम मालूम नहीं करे बीच बीच में किसे अभी तो खत्म हुआ सर, 50 जो बाटा था 50 तो कम। चल चल हमें बता रहा हूँ, गलत जात नहीं देते हो, नहीं लग रहा है वहाँ पे, वहीं से आ रहे हैं। तो कहाँ लग रहा है? कोई सीट का पहला डोज है, 84 के बाद सेकेंड डोज लगेगा। अगर फीवर आएगा तो पैरासीटामोल लगेगा। हाँ बस हो गया। नहीं नहीं ये वही तो सीखे होंगे। चलो आप लगाएंगे। चल लगा बेटा, इसका भी पहला डोज है। हाँ हो गया, साथ में हस्बैंड है जी, हो गया दोनों का हो गया। दोनों का फोटो बाहर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। हाँ जी, लड़का भैया को बता दिए। बताओ बाहर हो गया ना रजिस्ट्रेशन, बाहर हुआ। कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लगेगा ना, 84 के बाद से दूसरा है। करना किसका नहीं है, बुखार है तो पैरासीटामोल की गोली खाओगे। बाहर जल्दी सही हो गया। यहाँ पे तो वैक्सीन वगैरह लगवा लिए हैं और आधी घंटा भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि आधी घंटा बैठना बहुत ज़रूरी है कि बीच में अगर कहीं चक्कर आ गया या कुछ आ गया तो उसके लिए रुकना ही पड़ता है। और कितने दिन के बाद? 84 दिन के बाद फिर दूसरा लगेगा। बहुत भीड़ है अभी भी। मैसेज आएगा तो फिर उसका मतलब कंफर्म हो जाएगा ना। तो गांधी जी की तस्वीर देखकर मुझे अपनी स्कूल की याद आ गई कि हमारे स्कूल में भी इसी तरीके से गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई रहती थी और ऐसे ही हमारी टीचर ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाया करती थी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है स्कूल आकर। और हमेशा ही मैं ससुराल से मैके, मैके से ससुराल अप डाउन ही हो जाता था मेरा। और
यहाँ आई तो मुझे अपने स्कूल की याद आ गई कि हम किस तरीके से अपने स्कूल जाया करते थे, किस तरीके से टीचर आती थी, हमें पढ़ाती थी। बहुत कुछ ही मतलब एकदम से ताज़ा हो गया। और बहुत सारा पुस्तक है इसमें, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। चल रे मटके टम्मक टू और कौवा वाला, बहुत सारा कहानी मैंने वहाँ पे पढ़ा भी, और बेंच वगैरह देखकर भी मुझे बहुत खुशी मिली। लग गया आधी घंटा भी बैठ गए, अब जा रहे हैं घर। स्कूल देखकर बचपन की याद आ गई मेरे को। तो वैक्सीन से रिलेटेड मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि मैंने तो वैक्सीन लगा लिया है, पर जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है उनसे ये कहना है कि जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएं, और जिनको बीमारी है जैसे शुगर थायराइड जो भी बीमारी है, अपने डॉक्टर से एक बार सलाह कर ले कि मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ कि नहीं करके, और उसके बाद ही आप वैक्सीन लगाएं। क्योंकि इससे दिल को तसल्ली मिलती कि हाँ, कि मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है और उन्होंने हाँ कह दिया है। और वैक्सीन लगाने के जस्ट दूसरे दिन मुझे शाम के टाइम थोड़ा सा फीवर आया था, हाथ पैर में दर्द हो रहा था और थोड़ा सर भी भारी हो गया था। और उसके बाद मैं 2 दिन के बाद परफेक्ट हो गई। और वैक्सीन लगाने के हफ्ता दिन तक आप बाहर ना निकलिए घर से, और कुछ भी मसाला वगैरह का ना खाएं, खट्टा वगैरह से परहेज़ करना है। तो ये एंजल की फ्रेंड हुई है, एंजल की नानी के यहाँ छोटी सी पड़की हुई है, और उसे अभी उड़ना वगैरह नहीं आता, और पता नहीं ये गेट में कैसे चढ़ गई है। तो बस मैं उसे ही मतलब चिल्ला रही हूँ कि उतर जा, कहीं कुत्ता वगैरह ना खा ले करके। और एंजल भी बहुत डर रही है कि मेरी छोटी सी चिड़िया को कहीं कोई खा ना ले बोलकर। तो 2-4 दिनों से मम्मी और मैं बहुत बोर हो गए हैं, तो मम्मी ने कहा चलो हम घूम के आते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपने मायके के पास का एक दुकान है वो दिखाती हूँ। तो ये दुकान में बहुत दिनों के बाद आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ कि किस तरीके से है ये दुकान। और यहाँ पे सब कुछ सामान मिलता है, और मम्मी अपने साड़ी का फॉल वगैरह लेने के लिए आई है, और मैं भी 2-4 आइटम खरीदी लूँगी करके। नहीं ब्लाउज का अस्तर रखते हो तो धोने वाला नहीं है। तो ये वाली साड़ियों के लिए लेने आई है मम्मी, फाल और धागा वगैरह लेंगी। और बस मुझे भी बच्चों के लिए कुछ कुछ गिफ्ट वगैरह ख़रीदना है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एंजल का बर्थडे से पहले बाबू का बर्थडे आता है, मतलब मेरे भाई के बेटे का। तो उसके लिए मैं गिफ्ट वगैरह ले लूँगी। और एंजल ने भी मुझे बताया है कि ये वाला गिफ्ट चाहिए, ऐसा वैसा। तो वो भी मैं थोड़ा देख लूँगी कि कौन सा जो उसे गिफ्ट चाहिए वो है कि नहीं, बस वही देखने के लिए मैं आई हूँ। तो वो दुकान से निकलकर हम ये साड़ी वगैरह की दुकान में आ गए हैं, क्योंकि मुझे 2 ठो अस्तर लेना है, और मम्मी को भी फाल वगैरह, मतलब जो 2-4 कलर उसे नहीं मिल पा रहे थे, तो यही दुकान में मिल जाएगा। और जिस भी दुकान में मम्मी जाती है तो एक ना एक साड़ी मम्मी को पसंद आ जाती है, और ये वाली साड़ी भी बहुत पसंद आई मम्मी को। और इसमें से ये जो ब्लू वाला साड़ी है वैसा साड़ी मेरे पास है, मतलब इससे भी महंगा है वो,
कभी मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो साड़ी कैसी है। और एक देखिए आसमानी कलर का ऊपर में मतलब टंगा हुआ है, वो साड़ी का भी मुझे बहुत मन था, पर जब मैं लेना चाहती थी उस टाइम मुझे वो साड़ी नहीं मिल पाई और चलते चलते मेरी हालत हो गई है बैंड। और साड़ियों को मैं अच्छे से दिखा दूँ कि किस किस टाइप की साड़ियाँ हैं। तो ये वाली साड़ी भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और जितनी भी साड़ी है सभी अच्छा लगता है, क्योंकि महिलाओं को तो साड़ी कैसी भी हो बस पसंद आती ही है। तो बस यहाँ पे बहुत सारा मतलब लोग नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस बना के आ रहे हैं सभी लोग। और ये मेरे लिए ही निकल रहा है अस्तर। और बाहर की साड़ियों को मैंने जल्दी जल्दी के मारे मैंने आपको दिखाया नहीं, तो मैं एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ कि बाहर की साड़ियाँ कैसी कैसी टंगी हुई हैं। तो घर आके मैं हो गई हूँ फटाफट तैयार, क्योंकि आज है बाबू का बर्थडे, मतलब मेरे भाई के बेटे का बर्थडे, जिसका बहुत दिनों से सभी को इंतज़ार था। मेरा बर्थडे है, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ जी। पापा नहीं आ रहा है। मम्मा चल मैं जल्दी को लगे ला जाऊं। तू बैठ ना मिर्ची। एक मिनट को लगे ला जाऊं। तू बैठे तो रहे। तुम जियो हजारों साल, तुम्हारे दिन हो 50,000, स्वस्थ रहो, खुश रहो, निरोगी रहो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो। एकदम बाबू मुस्कुराया मालूम। मैं करती हूँ। हाँ वैसे भी आगे चल के तेरेज को बैठना है उसके पास। हाँ आप तो पार्टी बचे हैं। हाँ भाई भाई दादी शादी करने और इसी खुशी में कट रहे लगते केक। वीडियो बन रहा है। नहीं मेरा मतलब ले तू बैठ एंजल। अरे मांग भरने की सजा यूं पा रहा हूँ। वही बैठ जा तू उसके बाद उधर देखो तो एंजल मैं भी जाती हूँ। लेकिन बैठना नहीं अभी। भाई काटेगा भाई हमको ना पर मम्मी भी टीका लगा। मम्मी मैं भी सामने लगाऊंगी। हाँ तू भी लगाई, घाव भूल गई, एंजल भी लगाई ना। भुला गई। भाई जरूर आधा मेरा है, मैं पहले बता देती हूँ। इसको भी खसका दे, मेरी एंजल लगाई। चल एंजल को दे मेरे को। अरे मुझे भी थोड़ा। उसको दे दो कभी आती अभी चल एंजल तू रह गई। करेगी ना, मैं भुला गई। एंजल करेगी। मैं करूँगा ना। तू बैठ ना रे। आप भी बैठो ना पापा। ले के काटेगा तो अरे आप बैठो ना, आप बैठो तो। नहीं एंजल आ बेटी तू कर आती भाई को। ले इधर आ ना रे, इधर आ जा, आ बेटी इधर। अरे मेरे भाई का भाई भाई मेरे टीका लगा दे रे। और फोटो तरह देखे के ना चिरे रे।
उधर देख उधर। धेरू जान हथेली में रख के बैठना भाई, ठीक है। ले ले दिया चलो। और इधर। अच्छा टेस्टी है, क्रिस्पी है ना। धीरे से उधर दे के चीख भी लिया वो मालूम। बेटी मेरे को राखी का याद आ रहा है, इतना घुमा रहे हो। चल रख दे। ये ना नेचुरल प्यार है इन लोग का। नानी को मैं लगाई तो गदगद नहीं हुई, उसके में गदगद हो गई वो। चल मैं पकड़ी हूँ, तू लगा। और उसका भी केक रखने लगा। ला रही हूँ, भूल जाएगी ना, इसलिए आती है। इसलिए तो मैं बैठाई हूँ। ये लो ये लो। ये जल जाएगी अंदर। फूक दो उसको। थोड़ा जल देना। गाना गाओ भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर धेरू, हैप्पी बर्थडे। अबे ये का भाई बुझा दिया ये धेरू की हो गई। धेरू टेस्टी है, अरे बाप रे। तो बाबू के केक के बगल में आपको एक छोटा सा केक भी दिखाई दे रहा होगा, वो मैंने ही बनाया है। वो ओरियो बिस्कुट का मैंने केक बनाया है। और फादर डे के बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना केक बना के लेके जाती हूँ, और बाबू के साथ में पापा भी केक काट लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए उन्होंने केक काटा और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली उन्होंने केक काटा तो। धेरू भाई तो एकदम टेस्टी केक लाया पर। मामी ये काटू क्या? हाँ, काट दे। तो बहन को खिला, एंजल को खिला। चल हैप्पी बर्थडे। मैं खा देती हूँ। आप खाओ। दे रहा दे रहा दे रहा दे। अरे सब लोग आ जाओ, जगह दे। तो बाबू के लिए मैंने सोचा पहले कार लूं और बहुत कुछ सोचा, फिर मैंने सोचा ये लेती हूँ क्यों ना। और मम्मी ने भी उसके लिए बहुत अच्छा गाड़ी लेके आया है, और इसमें कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं, लूडो वगैरह भी खेल सकते हैं। दोनों अगल बगल में अलग अलग टाइप का है। चलो एंजल धेरू भाई के पास जाएंगे। हाँ, चलो, चलते हैं। धेरू धेरू भाई ये ले तेरा गिफ्ट। रुक तो भैया। धेरू इसमें खेलेगा दोनों तरफ है। नहीं बेटा चलो बैठो बैठो, ऊपर सभी साथ में बैठ जाओ। ले जाओ। एंजल दे दो धेरू भाई को। धेरू भाई ले ए, उधर तो देख, उधर तो देख ले भैया। धेरू वो दे दो। पर नाम नहीं तो आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।